हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ कुमार ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्लास 11th कॉमर्स एंड क्लास 12th कॉमर्स के सीबीएसई के द्वारा जारी किए हुए न्यू सिलेबस के वीडियोस आप लोगों को दिए थे। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा क्लास 10 सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं जरा मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द टर्म 1 एंड टर्म 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म 1 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टर्म 2 में किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो टर्म 1 है वो एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा और जो आपका टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव पर, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। टर्म 1 आपका होगा 90 मिनट्स का और टर्म 2 होगा आपका 2 आवर्स का। तो आइए चलते हैं, लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को मेरी फर्स्ट स्लाइड पर। और फर्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके सबसे प्यारे, सबसे जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो रहता है, अधिकतर स्टूडेंट का रहता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर्टिकुलर, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहता है वो थोड़ा सा उन्हें टफ लगता है, थोड़ा सा वो उनके लिए परेशान करने वाला होता है। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टर्म 1 में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा उस पर मैं जरा बात कर लेता हूं। तो कोर्स स्ट्रक्चर और क्लास 10th फर्स्ट टर्म यहां पर आप लोगों को शो हो रही है। 1 पेपर रहेगा आपका, 90 मिनट्स का पेपर रहेगा, एमसीक्यूज पर पेपर बेस्ड होगा। किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उन पर जरा हम बात कर लेते हैं। भाई, क्वेश्चंस तो आप लोगों के आएंगे, जैसे आप करते आए हैं वैसे आएंगे, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को अपने रफ पेपर में सोल्व करके उसका जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर आपको ए, बी, सी या डी में से एक आंसर टिक करना होगा। इस तरीके से आप लोगों का पेपर आएगा। तो एमसीक्यूज पर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बोर्ड ने कहा है कि वो यूनिट्स, यहाँ पर ये जो यूनिट्स आप देख पा रहे हैं, तो यूनिट्स में उन्होंने कहा है फर्स्ट यूनिट में वो पूछ रहे नंबर सिस्टम, जो कि आपके लिए रहेगा 6 मार्क्स का। अलजेब्रा यहाँ पर रहेगा 10 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ रहेगा 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री यहाँ रहेगा 6 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ रहेगा 5 मार्क्स का। मेंसुरेशन 4 का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा 3 मार्क्स का। टोटल आप लोगों का जो पेपर बनेगा टर्म 1 का वो 40 मार्क्स का बनेगा। इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे आपके 10 मार्क्स और ओवरऑल आपका टर्म 1 तक 50 मार्क्स का सिलेबस और 50 मार्क्स का मार्किंग, 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो आइए चलते हैं यूनिट के नेम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम में आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा, जो कि आपको देगा पूरे 6 मार्क्स। तो नंबर सिस्टम में अगर अपन बात करें तो उन्होंने यूनिट 1 में नंबर सिस्टम में आपके आपका एक चैप्टर इंक्लूड किया है, ओनली सिर्फ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे ये डिटेल आप पढ़ के देख सकते हैं। और जो कोई डिटेल अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर यहाँ वाली ये जो चीज है वो समझ में नहीं आ रही है। नंबर 2 अगर अपन बात करें अलजेब्रा की यूनिट से आपसे क्या पूछा जाएगा, अलजेब्रा की यूनिट से आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल और चैप्टर नंबर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहां से, सेकंड चैप्टर यहां से और थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहां से पूछा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे अगर अपन बात करें यूनिट 3 में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां से पूछा जा रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोगों का ये डेफिनेटली इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एक चैप्टर है आप लोगों का, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या पूछेंगे वो लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपसे, ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन पूछ सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला आपसे सेक्शन फॉर्मूला नहीं पूछेंगे टर्म 1 में। इतनी बात क्लियर। ज्योमेट्री का अगर अपन बात करें 4th यूनिट की, तो ज्योमेट्री में आप लोगों से ट्राइंगल पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 8 आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 ये हो चुका है, चैप्टर नंबर 7 आपका ये हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 आपका ये हो चुका है। उसके बाद बात करें तो
यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर भी बात की जा रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली एक ट्रिग्नोमेट्री, ये वाली जो आपके आइडेंटिटीज है, इस पर बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर देन अब अगर अपन बात करें मेंसुरेशन से आपसे क्या पूछा जा सकता है यूनिट 6 में से, तो मेंसुरेशन से आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 10 है आपका ये, तो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा सकता है। 9 वाला जो है चैप्टर वो छोड़ दिया है, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है, वो आप लोगों का टर्म 2 में पूछा जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद। अभी फिलहाल देखते हैं कि टर्म 1 पर आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप लोगों से पूछा जाएगा टर्म फर्स्ट में। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर से सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ये आप लोगों से पूछा जाएगा टर्म 1 में। प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ध्यान रखना, मतलब चैप्टर नंबर आपका जो है 15 पूछा जाएगा, 14 नहीं पूछा जाएगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट में से सिर्फ आप लोगों से प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये तो बात की हमने टर्म 1 की। अब जरा बात कर लेते हैं हम टर्म 2 की। तो टर्म 2 का जो कॉन्सेप्ट है आपका, टर्म 2 का जो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, ये भी आपको 50 मार्क्स देगा। ये आप लोगों का सेकंड टर्म जो होगा वो आपका मार्च अप्रैल के टर्म समय होगा। 40 मार्क्स का ये पेपर होगा, सब्जेक्टिव ये पेपर होगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर पेपर में नोटबुक में लिखने रहेंगे। अब देखिए यूनिट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट यहां से आपसे पूछी जा रही है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर से जो मार्क्स आपके बनेंगे वो 10 मार्क्स बनेंगे और एलजेब्रा कंप्लीटली आपका फोर्थ चैप्टर यहां पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से ये पूछा जाएगा। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो यहाँ पर डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगर इस तरीके के मैं डिटेल आपको समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर जो है समझ पाए, तो ये बेसिकली आप बड़ा आराम से चीजों को समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एलजेब्रे में, और सेकंड आपका हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये आप लोगों से सेकंड टर्म की फर्स्ट यूनिट एलजेब्रा में पूछा जाएगा। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें ज्योमेट्री में क्या पूछा जाएगा, तो ज्योमेट्री में आपका पूछा जाएगा दोस्तों सर्कल्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब ये हो गया चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 11 और 12 दोनों चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एलिवेशन एंगल और सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे आप, जिसमें आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर जो आपके एलिवेशन एंगल्स होते हैं और डिप्रेशन एंगल्स होते हैं, इन सब चीजों पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें तो मेंसुरेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर नंबर 13 आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें स्टैट में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो चैप्टर नंबर 14 आपका टर्म 2 में पूछा जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। स्टार्टिंग के 8 मिनट में मैंने आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीटली आप लोगों का टर्म 1 और टर्म 2 में जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स ने डिवाइड किया है, सीबीएसई ने डिवाइड किया है, कंप्लीटली मैंने कंपैरिजन करके आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब जरा अपन बात करते हैं साइंस के पैटर्न के बारे में, साइंस के कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें साइंस क्लास 10th टर्म 1 एंड टर्म 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लास 10th में थ्योरी आपका ये पेपर रहेगा। टर्म 1 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा, और टर्म 2 आपका होगा सब्जेक्टिव। 40 मार्क्स का ये रहेगा, 40 मार्क्स का आपका ये रहेगा, 2 घंटे का पेपर आपका ये रहेगा, और 90 मिनट्स का पेपर आपका टर्म 1 का रहेगा, जो कि एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा। यूनिट फर्स्ट में अगर आपसे पूछा जा रहा है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2 एंड 3, तो स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 एंड 3 आपसे 16 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और ये पूछे जाएंगे आपसे टर्म 1 में। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें वर्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर नंबर 6 आपका लाइफ प्रोसेस है, वो आपसे पूछा जाएगा कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में। उसके बाद बात करें नेचुरल फेनोमेनन, जो कि आपका फिजिक्स का पार्ट है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आप लोगों से पूछा जाएगा। किस किस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा सारा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 1 आपका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 आपका मेटल और नॉन मेटल हो जाएगा, चैप्टर 6 आपका लाइफ प्रोसेस हो जाएगा, और चैप्टर 10 आपका हो जाएगा लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और चैप्टर 11 हो जाएगा आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये आप लोगों का जो है टर्म 1 का कंप्लीटली सिलेबस यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अगर अपन बात करें दोस्तों टर्म 2 पर, तो टर्म 2 में आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं,
3 ऑलरेडी टर्म 1 में पूछे जा चुके हैं, तो बचे हुए आपके 2 चैप्टर 4th और 5th, ये आप लोगों से टर्म 2 में पूछे जाएंगे। जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये आपसे पूछे जाएंगे जो है टर्म 2 में। उसके बाद बात करें फिजिक्स के, तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाले चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे टर्म 2 में। और चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज, आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर है, ये आपसे पूछा जाएगा टर्म 2 में। एक बार डिटेल सिलेबस अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ये जो आपका 4th चैप्टर है जो कि आपका टर्म 2 में पूछा जा रहा है, कार्बन इन इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपसे पूछा जाएगा। दोनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो अपने आप को ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उस पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 पे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पर आपका चैप्टर नंबर 9 बेस्ड है, वो आप लोगों से टर्म 2 में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों का पूछा जाएगा टर्म 2 में, चैप्टर नंबर 12 है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपसे पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी आप लोगों से चैप्टर नंबर 13 पूछा जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट है, तो ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला आपका जो है टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो कंप्लीटली मैंने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आप लोगों को यहां पर बता दिया है। 3 या 4 मिनट में आप लोगों का साइंस का सिलेबस भी मैंने कंप्लीटली यहां पर डिस्कस कर लिया है। आगे अगर अपन बात करें सोशल साइंस पर, जब अपन मेन सब्जेक्ट जो आपका 3rd सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ये कई बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। चलिए देखते हैं इस पर अगर अपन बात करें तो टर्म 1 में आपके देखिए 4 बुक्स हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट। सेम यही बुक्स से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से टर्म 1 में पूछे जाएंगे और 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से टर्म 2 में पूछे जाएंगे। अब किस बुक में से कौन सा चैप्टर यहां से पूछा जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। टर्म 1 में आप लोगों से जो सेक्शन 1 है आप लोगों का, यूनिट 1 है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है। यहां से आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, चैप्टर देखिए इवेंट्स एंड प्रोसेस, जो कि आपका सेक्शन 1 में है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों से पूछा जाएगा टर्म 1 में। उसके बाद अगर अपन बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस पर अपन बात कर लेंगे। वाटर रिसोर्सेस पर हम बात करेंगे, तो ये वाला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर आप लोगों से ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। आफ्टर ऑल अगर अपन बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, पावर शेयरिंग पूछा जाएगा और फेडरलिज्म पूछा जाएगा। इकोनॉमिक की अगर अपन बात करें, अर्थव्यवस्था पर अगर अपन बात करें, तो डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो आपका सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस ऑफ टर्म 1, ये आपका सिलेबस टर्म 1 का है। ये चीजें आप लोगों से टर्म 1 में पूछी जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें टर्म 2 को लेकर के, तो टर्म 2 में आप लोगों का इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड में आपसे पूछा जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, सेकंड आपका चैप्टर। उसके बाद बात करें लिवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज आपसे पूछा जाएगा। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपकी ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसमें से क्या पूछा जाएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस आपसे पूछा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूछा जाएगा। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछा जाएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाएगा मनी एंड क्रेडिट। एंड द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पर जो बेस्ड आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों से एग्जाम में टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये जो मेरा मेहनत है आपके सिलेबस को एनालिसिस करने का, तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर अपनी जो एडवाइजेस हैं, जो अपनी राय है, वो जरूर मुझे दें। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे जरूर कमेंट करना है और मुझे बताना है कि कहां पर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों
क्लास 10th का सिलेबस मैंने यहाँ डिटेल से जो तीनों पेपर थे आपके, मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, उसका जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है उसको मैंने यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस कर दिया है। अब बस आप लोग तैयार हो जाइए और एकदम जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि 2 साल से गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले रही है, तो उसकी सारी कसर वो तुम लोगों से पूरी करने वाली है, ये मान के चले दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से बेस्ट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना शुरू कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।